हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, कितना आपका कोर्ट फीस लगेगा, ठीक है, कितना आपका जो है सर्किल रेट आपका कितना बनेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं खुद। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है ये, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आप जूनियर एडवोकेट भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई सीनियर एडवोकेट कई बार जो है लोगों को नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो आप विशेषज्ञ द्वारा सीखिए और जो अपवाद हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, ठीक है। देखिए, सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क, शहरी और ग्रामीण में क्या अंतर होता है, महिला और पुरुष के नाम क्या अंतर होता है, कितना स्टाम्प का क्या अपवाद है, और कोर्ट फीस कैसे निकालें, ठीक है। और डबल साइड, मान लीजिए एल साइड रोड पे प्लॉट है, वो कैसे निकालें, सारा कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और एक चीज साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, ये आप तभी सीखना चाहते हैं जब या तो आप खरीद रहे होंगे और या आप जो है बेनामा लेखक है, मान लीजिए जूनियर एडवोकेट है, सीख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगा, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कि भाई सबसे पहले आप रजिस्ट्री के एक नियम और जान लें। भाई इससे लोगों को जागरूक कर रहा हूं मैं कि भाई आप लाखों रुपए का स्टाम्प देते हैं। आजकल तो ये हाल है कि जितनी जमीन खरीद रहे हो आधा स्टाम्प, जैसे 6 लाख की जमीन खरीद रहे हो तो 3 लाख स्टाम्प। अब मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में डबल स्टाम्प शुल्क हो गया, तो 2-2, 3-3 लाख रुपए लग रहे हैं भाई। 6 लाख की जमीन 2 लाख रुपए देना पड़ रहा है स्टाम्प शुल्क में। उसके बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस क्या लिख के दे रही, नोट देखिए, ये रजिस्ट्री ऑफिस लिख के दे रही है, इनका ऑफिशियल नोटिस है कि अचल संपत्ति विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं बरतना जरूरी है। विक्रेता के स्वामित्व संबंधी अधिकार किसी भी संबंधी की त्रुटि हुई अगर, तो स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि भाई आप 2 लाख रुपए उन्हें दे रहे, 3 लाख रुपए दे रहे, कोर्ट फीस दे रहे, ठीक है ना। उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, रजिस्ट्री गलत है कि सही है, ठीक है, वो पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, स्वामित्व सही है कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, लोगों को आपने इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया गया है कि भाई आप लोगों से 1-1, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर भी क्या लिख के दे रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब देखिए, उदाहरण के लिए बता दूं, देखिए कैसे लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं साथियों, कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, पूर्व में रजिस्ट्री एग्रीमेंट, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत तो नहीं कर दी इसकी, कितना अंश इसका बेचा है, ये जमीन कभी सरकारी तो नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं, ये चेक करवाएं। आप चाहें तो मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, अभी मैं स्टाम्प निकालना सिखाऊंगा, लेकिन देखिए किस प्रकार से लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अमित कुमार बनाम इंतजार फाइल निरस्त की जाती है क्योंकि शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। जब भाई उसका शून्य अंश था तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, मुझे आप ये बताइए। शून्य अंश था ही तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, बताइए आप, ठीक है ना। रजिस्ट्री हो गई, ये रजिस्ट्री ऑफिस की गलती थी, सरकार की गलती थी। दूसरा साथियों, ये देखिए, एक ही 28 नंबर प्लॉट, खसरा संख्या 36 की रजिस्ट्री संख्या 5307 एक व्यक्ति ने कर दी। फिर यही रजिस्ट्री देखिए दोबारा से फिर जो है इस व्यक्ति ने कर दी देवेंद्र कुमार को। इसी प्लॉट की सेम प्लॉट एक ही खसरा संख्या में कैसे दो लोगों को बेच सकता है एक ही व्यक्ति, हो गई ना धोखाधड़ी। अब इसने जो 2 लाख 3 लाख स्टाम्प दिया है वो रजिस्ट्री ऑफिस को किस लिए दिया है, क्या जिम्मेदारी है रजिस्ट्री ऑफिस की। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो भाई, अगर मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल करें आप, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, जांच पड़ताल मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है ना। अब सर्किल रेट कैसे निकालें, स्टाम्प शुल्क, शहरी, सब कुछ सीखेंगे। चलिए आता हूँ, सर्किल रेट पहले ध्यान लीजिए। ये है साथियों सर्किल सूची। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो सर्किल सूची निकालना सीख लें, नहीं जानते, और जो लोग मान लीजिए वो भी निकालना सीख लें। देखिए साथियों, जैसे ये मौजा है अंडनी 1101, ये होता है ग्राम कोड। ये मदद करता है आपका, तुरंत ग्राम कोड पता होगा तो तुरंत निकल आएगी वो गांव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शहरी है कि ग्रामीण, यहाँ पे अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण में ये नियम है कि ग्रामीण में जो है 5% स्टाम्प शुल्क लगता है पुरुष के नाम, ठीक है। यहीं अगर शहरी होता तो 2% विकास दर लग जाती है, यहाँ पे 7% लगता। तो आप ये देखें भैया, आपका ग्रामीण है कि शहरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है साथियों 6 मीटर या उस 9 मीटर तक के रास्ते पर, अगर आपका प्लॉट आवासीय है और 6 से 9 मीटर पे है
तो रेट यहाँ पे है प्रचलित 14,000 रुपये वर्ग मीटर। ठीक है, वाणिज्य तो 33,500। अब अगर मान लीजिए आपका 9 मीटर से अधिक चौड़ा है तो रेट लगेगा ये 16,500 और वाणिज्य के तो 33,500। तो आप डिसाइड करिए भाई आप कौन सा है। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका 6 मीटर और 9 मीटर वाले पे है 14,000, तो आपको पता चल गया कि भैया 1 वर्ग मीटर हमारे यहाँ 14,000 रुपये सरकारी कीमत है। मान लीजिए सर 14,000 है सर्किल रेट, तो ये आपका 1 वर्ग मीटर का सर्किल रेट निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है साथियों कि 1 वर्ग मीटर का आपको पता है। ठीक है ना। देखिए साथियों, अब आपको 1 वर्ग मीटर का पता है यहाँ पे कितना है। जैसे मान लीजिए 9 मीटर से अधिक चौड़ा पे आपका था, मान लीजिए 16,500 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 16,500 कर लीजिए। यहाँ पे 9 मीटर से अधिक चौड़े पे मान लीजिए 16,500 रुपये रेट है आपका। ठीक है ना। तो आपको 1 वर्ग मीटर का पता चल गया। अब आप ये पता करिए कि आपका प्लॉट जो है वो कितना वर्ग मीटर है। अब कई लोग कहेंगे सर हमें पता ही नहीं वर्ग मीटर में कैसे बदलें। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए लंबाई चौड़ाई क्या है। लंबाई चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा वर्ग फीट। जैसे अधिकतर 20/50 का लेते, तो 20/50 का लेते 1000 वर्ग फीट का प्लॉट हो गया। और जितना भी वर्ग फीट निकला है उसमें 10.76 का जब आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, 92.93 यानी कि 93 वर्ग मीटर राउंड फिगर में कर लीजिए इसे, 93 वर्ग मीटर आ गया। सीधी सी बात में फिर मैं आपको बता दूं, सर्किल रेट में आपका वर्ग मीटर में दिया गया 1 वर्ग मीटर का बताया गया है। अब आप अपना लंबाई इंटू चौड़ाई कर लो, वर्ग फुट निकल आएगा। वर्ग फुट में 10.76 का भाग लगा दो फोन में, निकल के आ जाएगा आपका वर्ग मीटर। 93 वर्ग मीटर हमारा निकला है। अब 1 वर्ग मीटर का कितना था 16,500 और 93 वर्ग मीटर कितना कुल मालियत निकली 15,34,500 रुपये। ठीक है, नॉर्मल है, हर कोई निकाल लेगा भाई। ठीक है ना। अब मालियत कितनी निकली 15,34,500 रुपये। ठीक है, तो 15,34,500 का अगर मान लीजिए आप शहर से हैं साथियों, ध्यान रखना शहर से हैं, वहां पे लिखा है अर्धनगरी या शहरी, यहाँ पे देखना 1 मिनट, यहाँ पे अर्धनगरी या शहरी लिखा है तो यहाँ पे शहरी लगेगा, अर्धनगरी ग्रामीण है तो ग्रामीण लगेगा। तो आप भाई देख लीजिए आपके में क्या लिखा है। ठीक है ना। अब मैंने बताया शहरी और ग्रामीण दोनों का बताया है। मेरा शहरी है 7% मैंने लगा दिया। 7% 15,34,000 का 7% हुआ 1,07,415 रुपये। तो पूरे का स्टाम्प खरीदें 1,07,500 रुपये का। ठीक है, बढ़ा दें। ठीक है, पूरा राउंड फिगर में चलने दें, थोड़ा बहुत सरकार से ज़्यादा पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार का अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो आपको परेशान कर दिया जाएगा, नोटिस पे नोटिस आ जाएगा, रजिस्ट्री संपन्न नहीं होगी। इसलिए राउंड फिगर में रखो, सरकार को देते जाओ सब कुछ। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए ग्रामीण है तो 5%, तो यहाँ पे 76,725। आप देख लीजिए क्या है, 7% शहरी में लगेगा, ग्रामीण में लगेगा 5%। लेकिन साथियों महिला है अगर, तो महिला पे 1% कम का लगेगा, यानी कि शहरी में लगेगा 6% और ग्रामीण में लगेगा 4%। लेकिन ये 1% की छूट केवल 10 लाख तक है साथियों। ठीक है ना, 10 लाख तक केवल। अगर मान लीजिए 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख तक तो लगाइए 6 और 4%। और जो ऊपर का है, जैसे मान लीजिए 5 लाख ही है तो 5 लाख पे लगेगा पुरुष वाला ही। ठीक है, तो सीधा तो हम यही करते हैं, पहले पूरा अगर निकाल लो आप, जैसे मान लीजिए 10 लाख से ऊपर जितनी भी संपत्तियां हैं उनका पूरा आप निकाल लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने निकाला 10,07,415 और माइनस कर दो 10,000, क्योंकि 10,000 की छूट होती है अधिकतम। ठीक है ना, तो वही निकल आएगा लेडीज का। तो आपका सर्किल रेट निकल गया, स्टाम्प शुल्क निकल गया। स्टाम्प शुल्क कितना देना पड़ेगा शहरी में आपको 10,07,415 रुपये। ठीक है, महिला है तो 10,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतम 10,000 यानी कि 1% की छूट होती है 10 लाख तक, तो 10,000 ही बनता है। ठीक है ना। अब जो आपका स्टाम्प लगा था वो तो लगेगा ही 1,07,415 का, प्लस 1% साथियों कोर्ट फीस लगता है। ठीक है ना। तो जो भी आपकी मालियत आई थी यानी कि 15,34,000, उसकी 15,345 रुपया बनी कोर्ट फीस।
और कोर्ट फीस और स्टाम्प शुल्क जो कैलकुलेशन कर लीजिए, 1,22,760 रुपये आपकी लिखाई है। ये 760 रुपये, ठीक है, ये लिखाई है। यहाँ पे राउंड फिगर में आप 500 करेंगे, लगभग 85 रुपये यहाँ पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएंगे राउंड फिगर में, तो यहाँ पे 400 हो जाएंगे, 15,400। तो लगभग आप मान के चलिए 1,22,000 नहीं बल्कि 1,23,000 रुपये फीस लगेगी साथियों, ठीक है। फिर मान लीजिए एडवोकेट वगैरह आपने ले सकते हैं, 1,500-2,000 रुपये लेके, वो उनका अलग खर्चा है, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा भाई, अगर आपको बेहतर विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेनी है, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे, बेहतर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना है कि भाई ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशेष विक्रय, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियमों का पालन कर रही है कि नहीं, किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं है इस ज़मीन में, लोन संबंधी वो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है जी। तो इस प्रकार से निकाल लें आप, बहुत ही आसान भाषा में बताया है मैंने, ठीक है। और कोई मान लीजिए डाउट रहेगा है साथियों, तो डाउट भाई आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और देखिए ये है, जब भी रजिस्ट्री करवाने जाएं भाई, जो लोग करवाते हैं वो ये चीज़ें पढ़ लें भाई, ठीक है। इसमें यही लिखा है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, दाखिल खारिज, स्वामित्व, लेआउट, नक्शा, ये सारी चीज़ें चेक करें, वरना मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। जो लोग इतना पैसा दे रहे हैं, सरकार को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो लोग इतना पैसा दे रहे, जिस व्यक्ति ने आपको 2 लाख रुपए दिया है स्टाम्प शुल्क, उसके बाद भी वो ठोकरें खाए, रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा ना मिले, दाखिल खारिज हो गया, कब्जे नहीं लेने दे रहे सही खातेदारक, कहीं लेखपाल कह रहा है ये सरकारी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सरकार से ही विनम्र रिक्वेस्ट।